सूर्याय नमः। भगवान सूर्य से ही संपूर्ण देवी देवताओं की उत्पत्ति की कथा शास्त्रों में वर्णित है। अतः भगवान सूर्य से परिचय का अर्थ अन्य 6 दिन से भी है, क्योंकि यह सबके अधिपति हुए, अर्थात 7 दिन भगवान सूर्य के ही दिन हुए। उनकी आराधना, उनके प्रति समर्पण किसी भी दिन किया जा सकता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविवार को कच्चे मन वाले को थोड़ी सहूलियत हो जाती है, थोड़ा मन का टेंशन मिल जाता है। आध्यात्मिक जगत से परिचय अब तो दुर्लभ है, थोड़ा थोड़ा ही कहीं कुछ मिलता रहता है, उसी से 100 वर्ष काम चल जाता रहता है। पूर्ण अथवा यथेष्ट मात्रा, ज़्यादा धन लोलुप, संसार लोलुप, कुपरिस्थिति लोलुप के लिए यह होता नहीं। भगवान सूर्य के व्रत के दरमियान कुछ एहतियात की जरूरत बरतने की रहती है, जैसे नमक ना खाना, तेल ना खाना, हिंसक कोई भी कार्य दिन भर ना करना एवं हिंसक भोज्य पदार्थ से भी दूर रह जाना। अगर इनके पूजन के समय भुआ के किसी सामग्री का योग हो तो भगवान सूर्य के अद्भुत प्रेम का ज़्यादा दर्शन संभव हो पाता है। भुआ पाक का बाजार में यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध रहना इस दृष्टि से बड़ा कल्याणकारक संसाधन होगा। अगर कोई व्यक्ति मात्र और मात्र भगवान सूर्य की ही आराधना कर ले तो उसे सभी देवी देवताओं के व्रत का फल मिलता है, क्योंकि शास्त्र हमें यह निर्देश देता है कि संसार के सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति भगवान सूर्य से ही हुई है। अतः कौन ऐसा बुद्धिमान संसार में हो जो एक ही व्रत से सभी व्रतों का फल प्राप्त करे। वह तो एक परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जो ऐसा सोचे और करे। भगवान सूर्य के व्रत के उपरांत अगर भूख की कुछ ज़्यादा मात्रा दिखाई पड़े, शारीरिक थोड़ी ज़्यादा थकावट या हरासमेंट दिखाई पड़े, तो समझना चाहिए कि भगवान का कृपा हमारे ऊपर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे लंबी यात्रा हम लोग बाबा धाम की करें और हमें शारीरिक थकावट दिखे। मात्र थोड़ी देर का व्रत का कार्यकलाप ही हमें वो फल देने लगता है जो दिन भर या कई दिनों की यात्रा से मिलता है। अतः हमारा ये कथन अद्भुत है। हमारा यह कथन भगवान सूर्य के निकटता पाने का एवं निरोगता प्राप्त करने के लिए अद्भुत है, क्योंकि भगवान सूर्य बीमारियों को इतना जल्दी, इतना तेज गति में छूमंतर करते हैं कि इतना किसी भी अन्य देवी देवताओं के साथ संभव नहीं होता। ये मेरा प्रायोगिक अनुभव है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा असाध्य रोगों से निजात पा नहीं पा रहा है, वह यह व्रत करके देखे, नियम पूर्वक दिन भर रह करके तो देखे, अपने चंगाई में अद्भुत लाभ उसको दृष्टि गोचर अवश्य होगा। उनका 12 नाम, 21 नाम, 108 नाम, सहस्र नाम के का पाठ भी अद्भुत कल्याणकारक है, जिसमें मात्र और मात्र 21 नाम भी अगर कोई व्रती जपे तो उसे कहा जाता है कि 108 नामों के जप या सहस्र नामों का जप का फल प्राप्त होता है। सिर्फ और सिर्फ अंदर थोड़ा भक्ति भाव की गंगा सागर का अवश्य संजोग हो जाए। इस व्रत के जानकारी एवं वर्तमान समय में अन्य व्रतों के
के लिए फुर्सत ना निकल पाने वालों के लिए अमृत समान यह मेरा निर्देश बड़ा कल्याणकारी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट करें, और इससे भी ज़्यादा ये सुंदर बात हो कि इस व्रत को नियम पूर्वक करके भगवान सूर्य के प्रेम का दर्शन एक बार करें।